हाँ हाँ, तो चलिए दोस्तों, आपका जो आज का जो पेपर हुआ है संस्कृत का, उसका मैं आंसर की मिला दे रहा हूँ। आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा। इसको मैं 100% करेक्ट खुद से मैं मिला दिया हूँ। आप लोग खुद क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला जो प्रश्न है हमारा वो है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे। तो ये गीत जो सिख संप्रदाय के ये 10वें गुरु थे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है सरस्वती पद में कौन सी स्त्री प्रत्यय है। तो इसमें ती स्त्री प्रत्यय है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। शक्ति प्लस मतुम से कौन सा पद बनेगा। तो शक्ति प्लस मतुम से शक्तिमान बनेगा, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 है हमारा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है किस पद में ल्यूट प्रत्यय है। ल्यूट प्रत्यय इनमें से सभी में से कौन सा है। तो पठनम दिया है, पठितम दिया है, पाठक दिया है, पठन दिया है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका पठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है पृष्ठति में कौन सी धातु है। तो पृष्ठति में पश धातु है। प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस्य को, आलस्य जो होता है वो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ठीक है, और इसको ये शत्रु मानता है। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानता है। जिसके पास आलस होता है वो, यानी कि वो उसके पास समझ लीजिए कि शत्रु ही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। जो वीरेश्वर मंत्री था वो मिथिला का मंत्री था। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है अहो कथ्यम कोलाहलम। करे कि हे अहो कथ्यम कोलाहलम, यानी कि हल्ला इतना क्यों मचा रहे हो तुम लोग। तो इसमें से जो 4 मित्र थे, अलस कथा पाठ से ये लिया गया है। अहो कथ्यम कोलाहलम, इसमें 4 मित्र के बारे में चर्चा की गई है। तो 4 मित्र एक दूसरे से बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो उक्ति है किसकी है। तो ये इसकी जो सही उत्तर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय आलसी की ये उक्ति है, अहो कथ्यम कोलाहलम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है बालानाम गतिम रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बालानाम गतिम, यानी कि बालकों की रक्षा कौन करता है। तो जननी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 10 देखते हैं। तीव्रतरम, तीव्रतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये तमाम हो जाएगा। इसको मैं खुद से सारा क्वेश्चन का आंसर मिला के इसके बाद मैं आपको ये सेट से आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। जो सेट नंबर आई है, ये सेट नंबर आई से है, आप मिला लीजिएगा आपके सेट में कौन सा है, ए बी सी डी, आप उसके अनुसार मिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में दिया हुआ है भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 मंत्रों का उल्लेख है। 5 मंत्र हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 देखते हैं। अनेक पदों का जो संक्षेप, अनेक पद एक साथ क्या होते हैं, मिल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पदों के मिल से बने पद को समास कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा, ठीक है। एक से अधिक पद जो आपस में मिलते हैं तो उसको समास कहते हैं। पदों या दो से अधिक पदों के मिल जो एक साथ मिलते हैं उसको समास कहा जाता है। 13 नंबर दिया है क्वेश्चन, रविंद्र की संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। तो ये रवि प्लस इंद्र आपका क्या हो जाएगा, हर्षई प्लस हर्षई क्या हो जाता है, दीर्घई हो जाता है। रवि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, रविंद्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। रविंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। पटनेदी में कौन सी संधि है। तो पटनेदी में कौन सी संधि है, तो ये इसमें स्वर संधि हो जाएगी। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। अ प्लस ई के मिल से यह बनता है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए 15 का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16।
प्रश्न संख्या 16 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 16 हमारा हो जाएगा 10 आननी यस्य तस्य, यानी 10 हो आनन जिसका, यानी अर्थात 10 आनन जिसका 10 शीर्ष होता है, 10 शीर्षों वाला क्या कहलाता है? दशानन कहलाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान जो कारक होता है चतुर्थी का होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। 18 उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उत प्लस नयनम, उन्नयनम होता है, उत इसका उपसर्ग हो जाएगा, सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। राज्ञा राजन शब्द में किस व्यक्ति का रूप है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तृतीय व्यक्ति हो जाएगी, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पिबती, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 के बाद 21 की ओर। तत् प्लस मध्य में संधि होकर रूप कौन सा रूप बनेगा? तत् प्लस मध्य, तदमध्य, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अ प्लस अ मिल के आ हो जाएगा, तन्मध्य, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तन्मध्य हो जाएगा, त का ना हो जाता है, ठीक है, तन्मध्य हो जाएगा, सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। परोपकार में किन दो वर्णों का संधि हुई है? किन दो वर्णों की संधि हुई है? तो जो दो वर्णों की जो संधि हुई है, इसमें दो संधि इसमें कौन कौन सी है? तो परह प्लस उपकार मिलकर के परोपकार बनता है, परह प्लस उपकार मिलकर के परोपकार बनता है। तो इसका अ हो जाएगा आपका और इसका उ हो जाएगा, अ प्लस उ, ये दो वर्णों की संधि हुई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर करेक्ट हो जाएगा, 100% करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 23। जटानधरा दृश्यम अवगाहनते रिक्त स्थान की पूर्ति पद में इसमें कौन सा हो जाएगा? ये मंदाकिनी से लिया गया है, मंदाकिनी पाठ से, मंदाकिनी। 24 का है। सरस्वती का कुलगृह किस नगर को कहा गया है? तो सरस्वती का कुलगृह पाटलिपुत्र को कहा गया है। इसमें पाटलिपुत्र तो दिया नहीं है, लेकिन पटना दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। सत्यमेव जयते नानिर्तम किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये तो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद किस उपनिषद से? तो मुंडकोपनिषद से है ये, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद, सही उत्तर। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋतस्य पद का अर्थ क्या है? सत्य का। ऋतस्य पद का अर्थ सत्य का है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 हमारा कौन सा हो जाएगा? 27 का उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तत्र तीर्थयात्री दर्शनार्थम आयंती प्रश्नानि हेतु रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा? तो के, का, कस्य, किम, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कस्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका होता है? तो हिरण्मय पात्र से ढका होता है, इसका उत्तर नंबर बी ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुटनिमत काव्य के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर दास, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 है सप्ताहे दिनानि भवन्ति, यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं, सप्ताह, इसका 7 हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो ये महाभारत पाठ से संकलित है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर हो जाएगा। वो कर्ण महतारा भिक्षाम याचे, हे कर्ण महतारा भिक्षा याचन, यानी कि भिक्षा याचना के लिए ये जो कथन का यूज किया गया है, ये शक्र ने किया था। शक्र ने कर्ण से जो कान कुंडल मांगा था, इसके लिए ये प्रयोग किया था। हो कर्ण महतारा भिक्षाम याचे, ठीक है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा?
शक्र का हो जाएगा। 33 देखते हैं, 33 प्रश्न है, 33 नंबर प्रश्न है, एत देव का संधि विच्छेद क्या होता है? इसका सही विच्छेद होता है एत प्लस अदेव, एतदेव। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, विसर्ग संधि का उच्चारण कौन सा है? विसर्ग संधि का इत प्लस अस्तः, इतस्तः। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं 34 के बाद 35 नंबर, अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति नज्ञ समाज का, नज्ञ समाज का। अशांति माने जहाँ शांति नहीं होते, न शांति। अशांति मतलब क्या होता है? न शांति। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नज्ञ समास, यानी कि न जिसमें लगा होता है वो नज्ञ समास के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं 36, स के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये जो विभक्ति होती है स, साकम, सार्धम, समम, ये चार जो होता है, चारों शब्द के लिए यूज होता है, स, साकम, साधम, सार्धम। ठीक है, तो सहार्थे तृतीय का ये रूप है, तो तृतीय विभक्ति इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 देखते हैं, अविरेणे, अविरेण करुणाया मैत्री भावेन च शांति है, भव रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इसमें। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये वैरस्य हो जाएगा, वैरस्य शांति है। 38 देखते हैं, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तन है वो महर्षि गौतम है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महर्षि गौतम। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या, न्याय दर्शन प्रवर्तक आचार्य महर्षि गौतम थे। 39 देखते हैं, किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? तो अत्यधिक में अति उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी में है। अतिथि में है, अतिशय में है, अतिवृत्ति में है, सभी में है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या 40, प्रश्न संख्या 40 दिया है, अधि उपसर्ग पूर्वम वस धातु के प्रयोग पर आधार पर समझा कि क्या होता है, तो ये क्या कहलाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपादान। आगे बढ़ते हैं 41, अनंतरम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अनंतरम के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, आसित किस लकार का रूप है? आसित, आसित, आस्ताम, आसन। ठीक है, अस्थि का भूतकाल है ये, तो भूतकाल को हम लोग लंग लकार के नाम से जानते हैं। ठीक, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 43, युवाम पद का मूल शब्द क्या होता है? तो जो अस्मद होता है वो अहम का होता है, और युष्मद युवाम का होता है, त्वम युवाम, युष्मद इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44, नीति श्लोक पाठ में कितने पद है? तो नीति श्लोक पाठ में 10 पद है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 44 का बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46, क्षमा किसका नाश करती है? तो क्षमा यानी विनय, विनय यानी क्षमा अकृत्य की नाश करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उच्चते पद का अर्थ क्या है? उच्चते पद का अर्थ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48, कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय हुआ था? तो ये कर्मवीर पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये कर्मवीर पाठ का है, और हमारे कर्मवीर पाठ से ठीक है, ये कर्मवीर पाठ से लिया गया है। और कर्मवीर पाठ के अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा कि जो कर्मवीर पाठ है ये राम प्रवेश राम का राम प्रवेश राम का राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ पुस्तकालय कहाँ आत्मसात किया? तो महाविद्यालय के पुस्तकालयों में। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। भिखनटोला गांव के प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था? तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 कोस दूर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 से 51 बढ़ते हैं। छात्राणाम किम तप? छात्राणाम अध्ययनम तप। जो छात्रों का जो
तप है वो अध्ययन करना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, अध्ययन करना है। सही उत्तर अध्ययन करना है। सही उत्तर इसका क्या है? अध्ययन करना। विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारकों के प्रमुख कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, जो कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और ये इनका एक लिखा हुआ बुक बहुत ही प्रचलित है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 53 की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती किसका संस्थापक थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज दिया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 54 बढ़ते हैं। विग्रह अयम किश्वरम किनके द्वारा रचा गया है? तो मूल शंकर के द्वारा। मूल शंकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 55 आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर 1875 हो जाएगा। नलिनीम पद का अर्थ क्या है? नलिनीम का अर्थ होता है तालाब। आगे दिया है व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा था? तो बाघ इसका व्याघ्रपति कथा से लिया गया है। ये इसका बाघ कैसा था? बूढ़ा था। प्रश्न संख्या 58 व्याघ्रपति कथा के पति किससे निमग्न हो गया? तो कीचड़ से निमग्न हो गया, कीचड़ में जाकर धंस जाता है। ये व्याघ्रपति कथा में जो पथिक होता है, पथिक जाकर के कीचड़ में फंस जाता है और फंस करके उसको बाघ बाद में मार देता है। ठीक है, अगला दिया है हितोपदेश नीति ग्रंथ किसकी रचना है? ये नारायण पंडित द्वारा रचित रचना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। 59 के बाद अगला दिया है 60 रोगियों के लिए पथ्य क्या है? रोगियों के लिए पथ्य दवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। इसके बाद जन्म के बाद 5, जन्म के बाद 6 संस्कार पाठ से है ये। 59वां संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो गर्भवती की प्रसन्नता। 59वां संस्कार का उद्देश्य गर्भवती की प्रसन्नता से है। आगे संस्कार कितने प्रकार हैं? संस्कार के 5 प्रकार हैं। बच्चे मार के आया है 6 संस्कार नहीं होंगे। संस्कार के मुख्यतः अगर देखा जाए तो 5 संस्कार है। 5 संस्कार के अंतर्गत ये 16 जो संस्कार होते हैं, 16 संस्कार आता है। ठीक है, जो कि जन्म से पूर्व 3 होते हैं, बाकी जन्म के बाद शैशवावस्था में 6 संस्कार होते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो मुख्य उपादान क्या है? संस्कार है। अगला प्रश्न 65 नंबर है लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो कर्मकांड ये विवाह संस्कार में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका ठक प्रत्यय पाठक हो जाएगा सही उत्तर। किस पद में तुमुन प्रत्यय है? तो गंतुम में। ये सही मारा हुआ है, तुमुन प्रत्यय ही होगा। गम प्लस तुमुन गंतुम होता है। तुमुन प्रत्यय का यूज हुआ है यहाँ पे। गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गायिका शब्द में टाप प्रत्यय है, इसका ढाप नहीं होगा, स्त्री प्रत्यय है। चूंकि गायिका में गायक से गायिका बना है और ये इसमें टाप प्रत्यय लगा है। ट प्लस प खत्म हो जाता है, आकार बच जाता है, तो क्या हो जाता है? गायिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69 दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्यति हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लत्या पद में कौन सी विभक्ति होती है? तो लत्या शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। कर्ण कारक विधायक सूत्र में कौन सा है? तो कर्ण कारक कर्मणा यम भी प्रति स संप्रदानम। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कर्ण कारक विधायक सूत्र में कौन सा है? साकम साधम साधकतम करणम। बहत्तर को देखते हैं। संस्कृत में कितने प्रकार के कारक कितने होते हैं? संस्कृत में तो 6 कारक होते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
73 देखते हैं, संबोधन में कौन सी व्यक्ति होती है? तो संबोधन में पंचमी व्यक्ति होती है। संबोधन ए हो अरे, संबोधन में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। पंचमी दिया है, पंचमी हो जाएगा। हालांकि ये तो होना नहीं चाहिए लेकिन दे दिया है। संबोधन है और ए होता है अष्टमी का। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 74। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो तत्पुरुष का प्रथम पद अव्यय होता है। 75 देखते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन। पंचाना वटानाम समाहाराम का समस्त पद कौन सा है? तो पंचवटी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंचवटी। धिक के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? तो द्वितीय व्यक्ति होती है, धिक्कार योगे। 77 हो गया। अहर्नियस, अहर्निशम किस समास का उदाहरण है? ये तत्पुरुष शब्द का उदाहरण है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 78। वृथा, वृथा अव्यय का अर्थ क्या होता है? वृथा मतलब क्या होता है? बाहर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 79 देखते हैं। जना एकत्व भाव बहंतम, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा इसका सही उत्तर। 80 नंबर देखते हैं। गायंती देवा किल गीतकाराणी प्रस्तुत पठांत किम प्रणाम के संकलितम, ये किससे लिया गया है? ये भागवत पुराण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर हो जाएगा। नारी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? नारी, इसमें इंग, इंग प्रत्यय है। नारी में इंग प्रत्यय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। किम प्लस तशील, किम प्लस तशील से कौन सा अव्यय बनेगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किमर्थम। तवया प्लस पाठ, ये किससे लिया गया है? तो इसका क्या हो जाएगा? किस, इसका सही जो स्थान को जो पूर्ति करने वाला है तो इसका हो जाएगा समर्थ कर्तव्यम। बाकी अगला जो है कंपन राय का समय क्या था? तो कंपन राय का जो समय था ये 14वीं शताब्दी था। 83 नंबर देखते हैं। समजस्य याने पुरुष चलती, रिक्त स्थान की सही पूर्ति कौन सा होगा? इसमें नारी भी हो जाएगा, नारी भी चलती। इसके बाद 86 हो जाएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवियत्री के कितने पद स्फुट रूप से यत्र मिलते हैं? तो ये 150 का जिक्र किया गया है। ये संस्कृत साहित्य पाठ से लिया गया है। इसमें जो महारानी थी, महारानी 40 और के साथ मिल करके ये 150 कवित्रियों की जिक्र कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 87 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नरक के कितने द्वार हैं? नरक के 3 द्वार हैं, लोभ, क्रोध और मोह। मध्य, लोभ और मोह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जही किस धातु का रूप है? तो जही जो है हमारा हन धातु का है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। 89 देखते हैं। नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति में कौन सा होगा? तो नदी शब्द का रूप जो हो जाएगा नद्य ही हो जाएगा चतुर्थी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 90 की ओर। प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र उपसर्ग है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 91। किस पद में तल प्रत्यय है? तो ये जो उसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो महत्व जो है ये त्व प्रत्यय से मिलकर बना है, और गतवान जो है कत्वतु प्रत्यय से मिलकर बना है, और ये जो हो जाएगा सुंदरता आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 92। गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? तो सत्रिय प्रत्यय है। गच्छन में सत्रिय प्रत्यय है ये। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। जैतु किस लकार का रूप है? तो जैतु जो है लोट लकार का तू ता मंतु होता है रूप। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 94। कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो कव्य हो जाता है। इसका सही उत्तर 95 देखते हैं। सरस्वती, इसमें हो जाएगा सरस्वती नमः। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर देखते हैं। इसका बी नंबर हो गया। 95 का बी नंबर सही उत्तर होगा। 96 देखते हैं। किस पद में सु उपसर्ग नहीं है? तो बाकी सब में तो ठीक है। स्व प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, स्वागतम, सुगम, सु प्लस
अगम प्लस सुगम, स्वागतम, स्व प्लस आगतम, सु प्लस वचनम, सुवचनम, स्वागतम, 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 सु प्लस आगतम। ये इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 97 देखते हैं। अख्यातो प्रयोगे सूत्र का उदाहरण क्या है? तो ये आचार्य संस्कृतम अदिते, इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 98, गुरु समीपम का समस्त पद कौन सा है? तो उपगुरु होगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। पुरंदर पद का अर्थ क्या है? पुरंदर शब्द का क्या होता है? इंद्र होता है। पुरंदर किसके समय में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? तो इसका जो सही उत्तर है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी वो काफ़ी मतलब कि काफ़ी अच्छी थी, तो यही दिया है। तो आपका जो ये सेट है, आई सेट है अब संस्कृत का, ये पूरा हो गया है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, मिला लीजिए। तब तक के लिए आगे देखेंगे अगले दिन दूसरा जो भी आएगा उसका सेट आपको दे देंगे सही सही मिला करके। ठीक है, और जो भी आपको मिलेगा इसमें मोस्टली सही ही है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके।